टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या दृश्य आता है? समय में आगे जाना या समय में पीछे जाना। लेकिन क्या हम सच में टाइम ट्रैवल कर भी सकते हैं? आज के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन शायद हम इसे फ्यूचर में पॉसिबल कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि वो फ्यूचर की या फिर पास्ट की सैर करके आया है तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से ये करना पॉसिबल नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या सच में टाइम ट्रैवल पूरी तरह से सिर्फ कल्पना है या सच में ये पॉसिबल है? मैं हूँ हर्ष, स्वागत करता हूँ आपका क्यूरियस मैंसो की दुनिया में। टाइम ट्रैवल की थ्योरी को साइंस भी पूरी तरह से नकार नहीं सका। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवलर की मिस्ट्री को सुलझा सकती है। ये तो रही इंसानों की बात, आखिर साइंस इस बारे में क्या कहता है? टाइम ट्रैवल को लेकर शुरू से ही वैज्ञानिकों के बीच मतभेद चलता रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा संभव है और वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे बिल्कुल नकार देते हैं। बात है 1911 की। बार चारुलेट एंड मोहार्ली और एलेनोर जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में पहली बार टाइम ट्रैवल का जिक्र हुआ था, जिसमें इनका कहना था कि वो घूमते घूमते 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया था। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक टाइम ट्रैवलर नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका दावा है कि वो भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुका है, लेकिन हाल ही में उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। उसका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती योलांडा रानी किंग अमेरिका की प्रेसिडेंट बनेगी और इसके साथ ही वो अमेरिका की आखिरी प्रेसिडेंट भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। 1915 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर कंडीशन में समय एक स्पीड से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर डिपेंडेंट है। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आप एक डिसाइडेड डिस्टेंस को कम टाइम में ही पूरा कर सकते हैं। वहीं स्लो स्पीड होने पर उतनी दूरी को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी स्पीड को बहुत तेज़ कर ले तो आप टाइम से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम फ्यूचर भी कह सकते हैं। यूनिवर्स में घट रही चीज़ों की निश्चित स्पीड लिमिट है। जैसे अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी स्पीड लिमिट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए, अगर हमने अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड में बदल दिया तो क्या होगा? हो सकता है हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें और अभी के समय से आगे निकल जाएं। 1971 में जोसेफ सी हाल्फे और रिचर्ड आई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हाफेल केटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी में एक एटॉमिक क्लॉक को छोड़ दिया था, उन्हीं में बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे स्लो थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी घड़ियाँ पेस में कई गुना तेज़ी से ट्रैवल कर रही थी, वहीं लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तक हम शायद इतनी तरक्की नहीं कर पाए हैं जिससे हम समय की गति से आगे नहीं निकल सकते, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि हमारे लिए टाइम ट्रैवल करना
कहीं घूमने जाने जितना आसान हो सके। अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी सच में हासिल कर ली तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप फ्यूचर या पास्ट में जाकर क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने परिजनों का ख्याल रखें। जय हिंद।